अगर आप भगवान के पास जाकर अपने लिए कुछ ना मांग करके किसी और का तकलीफ देखकर उसके लिए विश मांगते हो, तो क्या भगवान आपकी भी विश पूरा कर देते हैं? चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी से। ये कहानी एक 30 साल के लड़के की है जो गांव में रहता था और गांव के लोगों के खेतों में काम करता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे कम पैसे मिलते थे। घर की जिम्मेदारियां थी, घर किराए पर था, उम्र हो गई थी, इसलिए घर वाले शादी के प्रेशर कर रहे थे। वो बहुत सारे सवाल में उलझा हुआ था कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से वो बहुत परेशानी और तकलीफ में था। एक दिन वो थक हार कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं जो बहुत खुश होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। तभी उसे लगता है कि वो इतना खुश कैसे है और उनके पास जाके उनसे सवाल पूछता है कि आप इतने खुश कैसे हो। तभी बाबा बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे एज का था तभी मैं एक बार गौतम बुद्ध से मिलने के लिए गया था। उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद से मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। ये बात सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। उसने डिसाइड किया कि मैं भी गौतम बुद्ध के आश्रम में जाऊंगा, शायद वहां जाकर मुझे अपनी लाइफ के लिए रास्ता मिल जाए। अगली सुबह वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ता बहुत लंबा होता है, इसलिए उसको चलते चलते रात हो जाती है। लेकिन रास्ते में उसे एक बड़ी महल दिखती है और वो वहां जाकर पूछता है कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रह सकता हूँ। तभी हवेली की मालकिन आती है और बोलती है कि हाँ, तुम यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हो। तो मालकिन पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। तभी लड़के ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रही हूँ। तो मालकिन बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरी एक सवाल है, क्या गौतम बुद्ध से तुम पूछोगे? तो लड़के ने बोला, हाँ ठीक है, आप बताइए आपकी सवाल, मैं पूछूंगा उनसे जब भी मिलूंगा। तभी मालकिन बोली कि मेरी बेटी 25 साल की हो गई है और वो अभी तक चल नहीं पा रही है, तो बस उन्हें ये पूछना कि मेरी बेटी कब चलना शुरू करेगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। ये बोलकर रात वहां पर गुजारी और सुबह निकल पड़ा वापस गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा जंगल मिला। उसको रास्ता तो मालूम नहीं था, अभी गौतम बुद्ध से मिलने भी जाना है। तो वो चलना शुरू करता है, लेकिन बीच जंगल में जाके वो रास्ता भटक जाता है। वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे एक साधु बाबा दिखते हैं जो तपस्या कर रहे थे। तभी उनको जाकर ये पूछता है कि मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम में जाना है, तो क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो। तो साधु बाबा बोलते हैं, अरे वाह, आप गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो, तो मेरा एक सवाल उनसे पूछना। तो लड़का बोलता है, ठीक है, आपका सवाल बताइए, आपका सवाल भी मैं पूछ लूंगा। तभी साधु बोलते हैं कि मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है, तो क्या तुम गौतम बुद्ध से ये पूछ सकते हो कि मैं कभी स्वर्ग जाऊंगा। लड़का बोलता है, ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछ लूंगा। साधु बोलते हैं कि ये जंगल जानवरों से भरा हुआ है और बहुत खतरा भी है आगे, तुम भटक जाओगे, तो मेरे पास ये एक जादुई छड़ी है, मैं ये जैसे ही घुमाऊंगा तुम ये जंगल पार कर जाओगे। ये बोलकर साधु जादुई छड़ी उसके ऊपर घुमाता है और जैसे ही जादू की छड़ी घूमती है, लड़का जंगल के उस पार होता है। लड़का जैसे ही जंगल पार करता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। इस बार उसे एक झील पार करनी होती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा झील मैं अकेले कैसे पार करूंगा। तभी उसकी नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है। वो जाकर उससे बोलता है, क्या आप मुझे ये झील पार करा सकते हो। तभी मगरमच्छ पूछता है कि लेकिन आप उस पर जाना क्यों चाहते हो। लड़का बोलता है कि मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलने जाना है, मेरे कुछ सवाल है, वो पूछना है। तभी मगरमच्छ बोलता है, ठीक है, मैं आपको ये झील पार करा दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक सवाल भी पूछना होगा। लड़का बोलता है, ठीक है, आपका भी सवाल बताओ, मैं आपका भी सवाल पूछ लूंगा। मगरमच्छ बोलता है कि मैं 200 साल से इस जंगल का राजा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, शेर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप बुद्ध जी से ये पूछोगे कि मैं जंगल का राजा कभी बन पाऊंगा। तभी लड़का बोलता है, ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछ लूंगा। अभी मगरमच्छ लड़के को झील पार करा देता है। अभी फाइनली लड़का गौतम बुद्ध जी के आश्रम पहुंच जाता है, लेकिन वो पहुंचने के बाद उसे ये पता चलता है कि आश्रम में प्रवचन चल रहा है। तभी लड़का बैठकर प्रवचन सुनता है और लास्ट में बुद्ध जी ये बोलते हैं कि मैं हर किसी के 3 ही सवाल के जवाब दूंगा। तभी लड़का सोच में पड़ जाता है कि मैं अभी किसका सवाल पूछूं। उस मालकिन का सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि उसकी बेटी 20 साल से चल नहीं पा रही है। साधु बाबा का सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि वो स्वर्ग नहीं जा पा रहे। उस मगरमच्छ की सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि वो 200 साल से जंगल की राजा बनने की कोशिश कर रहा है। मेरा क्या है, मैं थोड़ा और अच्छा काम करूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये बोलकर वो बुद्ध जी से वो तीनों लोगों का सवाल पूछता है, अपना सवाल छोड़ देता है। और तभी बुद्ध जी सबके सवाल का एक एक करके जवाब देते हैं। पहले मालकिन की सवाल का जवाब देते हैं कि जैसे ही मालकिन अपनी बेटी की शादी कराएगी, वो बेटी चलने लगेगी। और फिर साधु बाबा को बोलते हैं कि जैसे ही वो जादुई छड़ी छोड़ेगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर मगरमच्छ के लिए बोलते हैं कि वो जैसे ही पानी से बाहर निकलेगा,
वैसे ही वो शेर बन जाएगा और फिर जंगल का राजा बन जाएगा। तो लड़का ये सब सवाल का जवाब लेके फिर रिटर्न होता है। रास्ते में वो मगरमच्छ से मिलता है, बोलता है कि आप जैसे ही पानी से बाहर निकलोगे तो आप शेर बन जाओगे। मगरमच्छ बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। वो तुरंत पानी से बाहर आता है और जैसे ही पानी से बाहर आता है वो शेर बन जाता है और इस प्रोसेस में उससे बहुत सारी मोतियां निकलती है। तभी मगरमच्छ बोलता है इस मोतियों का मैं क्या करूंगा, आप रख लो। लड़का उस मोतियों को लेकर फिर साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा से बोलते हैं कि आप इस जादुई छड़ी को छोड़ दो, आप स्वर्ग चले जाओगे। तभी वो तुरंत उस जादुई छड़ी को लड़के को दे देता है, बोलता है मैं इस जादुई छड़ी का क्या करूंगा जब मुझे स्वर्ग ही जाना है। तो उस लड़के को देकर वो स्वर्ग चला जाता है। फिर वो पहले सवाल का जवाब देने के लिए उस महल में पहुंचता है। पहुंचकर मालकिन से बोलता है कि जैसे ही आप आपकी बेटी की शादी कराओगे वो चलने लगेगी। तभी मालकिन बोलती है अरे वाह ये क्या बात हुआ, यही मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, आप ही मेरे बेटी से शादी कर लो। ये कहकर मालकिन तुरंत ही उस लड़की का शादी उस लड़के से करा देती है। जैसे ही शादी हो जाती है लड़की चलने लगती है। कहानी का समरी ये है कि एक गांव का लड़का जो एक सवाल लेके निकला था, बट आज उसके पास जादुई छड़ी है, बहुत सारे मोतियां हैं और एक अच्छे घर में उसकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उस दिन उसने कुछ मांगा नहीं, किसी और का दर्द बस महसूस किया और शायद इसलिए जिंदगी ने बिना आवाज किए उसके हाथ में सब कुछ रख दिया। तो हाँ, जब भी आप किसी और के लिए दुआ मांगते हो तो गॉड पहले आपकी विश पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।